अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख देगा। वह एक छोटे कस्बे में रहता था। नाम था देवपुर। यह कस्बा जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, उतना ही इसके भीतर छुपे कुछ राज भी खौफनाक थे। इस कस्बे में एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहा जाता था कि अगर तुमने रात के अंधेरे में लाल जूते पहने किसी लड़की को देख लिया तो तुम फिर कभी बच नहीं पाओगे। पहले लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन जो भी इस रहस्यमयी लड़की से टकराया वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी मौत बेहद अजीब हालात में हुई। अर्जुन इस तरह की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौकीन था और देर रात तक सड़कों पर मटर गश्ती करना उसकी आदत थी। उस रात भी वह अपने दोस्त रोहित और अंकित के साथ कस्बे के पुराने मंदिर के पास बैठा बातें कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। दूर से सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक अर्जुन ने सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की को खड़ा देखा। वह सफेद झिलमिलाता गाउन पहने थी और उसके पैर में लाल जूते चमक रहे थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इशारे से दिखाया, लेकिन जैसे ही वे उस ओर देखने लगे, लड़की एक पल में गायब हो गई। अबे, वो कहां गई? अर्जुन चौंक गया। रोहित और अंकित को कुछ नहीं दिखा था। तू मजाक कर रहा है क्या? अंकित ने कहा। लेकिन अर्जुन जानता था उसने सच में कुछ देखा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब अर्जुन घर लौटा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात में उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दरवाजे के नीचे से लाल रंग की परछाई झांक रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीमे से जाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहीं फर्श पर 2 लाल जूते पड़े थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये यहां कैसे आए? उसने झुककर जूते उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी जूते खुद ब खुद खिसकने लगे। अर्जुन की चीख निकल गई और वह तेजी से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर कूद पड़ा। अगली सुबह जब अर्जुन उठा, कल रात जो हुआ, क्या वह सपना था? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन जब वह घर से बाहर निकला तो गली के किनारे वही लाल जूते रखे मिले। अब अर्जुन को यकीन हो गया था, यह कोई आम घटना नहीं थी। अर्जुन रात की उस घटना को भूलना चाहता था, लेकिन वह लाल जूते उसकी आंखों के सामने से नहीं हट रहे थे। उसने रोहित और अंकित को बताया, लेकिन वे दोनों हंसने लगे। अबे, तू पक्का डरावनी कहानियां ज्यादा देखने लगा है, रोहित बोला। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, वे जूते खुद ब खुद चल रहे थे। अर्जुन की आवाज में घबराहट थी। अंकित ने मजाक में कहा, अगर सच में कोई लाल जूते वाली लड़की है तो क्यों ना उसे बुलाकर अपने साथ डांस करा लें। सभी हंस पड़े, लेकिन अर्जुन को अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस हो रहा था। रात होते ही डर फिर लौट आया। जैसे ही अर्जुन बिस्तर पर लेटा, उसे अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि एक लड़की सफेद गाउन में उसके बेड के पास खड़ी है। लंबे काले बाल, चेहरा दिख नहीं रहा और पैरों में वही लाल जूते। तुमने मुझे देखा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, लड़की की आवाज कानों में गूंज रही थी। अर्जुन एक झटके में उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। कमरा शांत था, लेकिन दरवाजे के पास फर्श पर कुछ पड़ा था। फिर वही लाल जूते। अर्जुन ने घर के सभी दरवाजे खिड़कियां चेक की, लेकिन सब बंद थे। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? सुबह होते ही वह भागता हुआ रोहित के घर गया। अबे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वे जूते रात को खुद आ गए थे मेरे कमरे में। रोहित ने देखा कि अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर तुझे इतना शक हो रहा है तो क्यों ना हम खुद जाकर देख लें कहां से यह सब हो रहा है, अंकित ने कहा। अर्जुन, रोहित और अंकित उस जगह पहुंचे जहां अर्जुन ने पहली बार लाल जूते वाली लड़की को देखा था। वह जगह कस्बे के पुराने मंदिर के पीछे थी। मंदिर के पीछे एक टूटा फूटा कुआं था, जिसके चारों ओर जंगली घास उगाई थी। कहते हैं 20 साल पहले यहां एक लड़की की मौत हो गई थी, रोहित ने धीरे से कहा। कैसे? अर्जुन चौंक गया। कहानी यह है कि वह लड़की बहुत गरीब थी, लेकिन उसे लाल जूते बहुत पसंद थे। उसने चोरी करके जूते खरीदे और पहने, लेकिन जब लोगों को पता चला तो गुस्साए कुछ लोगों ने उसे इस कुएं में धक्का दे दिया और वह मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उन्हीं जूतों के साथ घूमती है। अगर कोई उसे देख ले तो वह उसे छोड़ती नहीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी
कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। अर्जुन, रोहित और अंकित मंदिर के पीछे खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। तुम लोगों ने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। रोहित और अंकित अब मजाक के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी साफ साफ सुना था। यह कोई मजाक नहीं है, अंकित ने घबराते हुए कहा। कुएं से आती आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कुएं के करीब गया। कुएं के अंदर झांकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पैर में वही लाल जूते चमक रहे थे। अर्जुन ने झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब तीनों को लगने लगा कि वे इस जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकते। भागो यहां से, रोहित चिल्लाया। तीनों दौड़ते हुए वहां से भाग निकले। रात को अर्जुन अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि क्या वह लड़की सच में भूत थी। शायद यह मेरा भ्रम था, शायद कुएं में कोई और चीज थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर जूते की आहट गूंज रही थी। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे देखा तो वही लाल जूते दरवाजे के ठीक सामने रखे थे। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब मैं नहीं बचूंगा। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी उसकी छाती फट जाएगी। उसके दरवाजे के बाहर लाल जूते रखे थे, वही जूते जो उसने कुएं में उस लड़की के पैरों में देखे थे। लेकिन यहां तक वे आए कैसे? उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी जूते खुद ब खुद दरवाजे के अंदर खिसकने लगे। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा और पलंग पर चढ़ गया। उसने देखा जूते अब अपने आप आगे बढ़ रहे थे, और फिर दरवाजे के बाहर लंबे काले बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसके पैरों में वही लाल जूते थे। अर्जुन ने झटके से खिड़की की तरफ देखा। वह बाहर कूदकर भागना चाहता था, लेकिन वही लड़की अब खिड़की के बाहर भी खड़ी थी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? अर्जुन कांप उठा। अब लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, और जब अर्जुन ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होंठों से काले रंग का खून टपक रहा था। लड़की ने ठंडी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे देख लिया था, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके लाल जूते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब वे सीधे अर्जुन की तरफ आ रहे थे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पलंग से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह वही कुएं के पास खड़ा था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर में था। अब अर्जुन को समझ आ गया था, यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह एक श्राप था। लड़की धीरे धीरे कुएं के बाहर आ गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था। उसके पैरों में तेज जलन होने लगी। उसने नीचे देखा, उसके पैरों में वही लाल जूते पहने जा चुके थे। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन की चीखों से पूरा कस्बा गूंज उठा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसके पैरों में लाल जूते अब कसकर चिपक चुके थे। वे इतने मजबूत थे कि अर्जुन चाहकर भी उन्हें उतार नहीं पा रहा था। उसके शरीर में अजीब सा झंझनाहट होने लगी। उसकी नसें जैसे जलने लगी। और तभी लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन का दिल कांप उठा। अब तुम्हारा शरीर मेरा है, लड़की ने धीरे से कहा। अर्जुन की हालत खराब थी, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभाल कर भागा। वह सीधे रोहित के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। रोहित, खोल दरवाजा, जल्दी। अंदर से हलचल हुई और कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। रोहित उसे देखकर चौंक गया। अबे अर्जुन, तेरी हालत क्या हो गई है? अर्जुन पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके पैरों में लाल जूते चमक रहे थे। मुझे बचा ले रोहित, वह लड़की, वह मुझे मार डालेगी। रोहित ने ध्यान से अर्जुन के पैरों की ओर देखा। अबे ये जूते,
ये तो अपने आप चमक रहे हैं। रोहित ने झुककर जूते उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, उसका हाथ झुलस गया। अब अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक भयानक श्राप था। मुझे किसी तरह इस श्राप से मुक्त होना होगा। रोहित ने अर्जुन को सलाह दी कि वे गांव के पुराने महादेव मंदिर में जाएं। कहा जाता था कि वहां के एक साधु को तंत्र विद्या का ज्ञान था। अर्जुन और रोहित उसी रात मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर सुनसान था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा साधु बैठा मंत्र पढ़ रहा था। बाबा, मेरी मदद करो। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसकी ओर देखा और तुरंत उठकर पीछे हट गए। नहीं, तुम श्रापित हो। अर्जुन रो पड़ा। बाबा, मुझे बचा लो, यह लड़की मुझे मार डालेगी। साधु ने अर्जुन के पैरों की ओर देखा। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी लड़की फिर से आ गई। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कि यह लड़की अचानक मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दिए बुझ गए। अब साधु भी डर गए थे। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे नहीं रोका तो यह तुझे खत्म कर देगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। लड़की के लाल जूते चमकने लगे और अर्जुन का शरीर धीरे धीरे बेजान होने लगा। लड़की के कदमों की आहट अब मंदिर के अंदर गूंज रही थी। उसके लाल जूते जमीन पर टकराते ही गूंज उठते थे, मानो वे किसी प्राचीन श्राप से भरे हों। अर्जुन कांप रहा था। साधु ने झटपट एक त्रिशूल उठाया और लड़की की ओर बढ़ाया, लेकिन लड़की हवा में गायब हो गई। सिर्फ उसकी हंसी मंदिर में गूंज रही थी। कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। साधु ने अर्जुन को संभाला और कहा, अब तुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी, तभी तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। अर्जुन और रोहित चौकन्ने हो गए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, सालों पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, अनीता। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके भाग्य में दुख लिखा था। गांव के एक जमींदार के बेटे ने उसके साथ विश्वासघात किया और जब वह इंसाफ मांगने गई तो उसे कुएं में धक्का दे दिया गया। लेकिन मरते समय वह लाल जूते पहने हुई थी। उसकी आत्मा उन जूतों में समा गई और तब से जो कोई भी इन जूतों को पहनता है उसकी मौत तय होती है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब अब मैं भी मर जाऊंगा? साधु ने अर्जुन को एक आखिरी उपाय बताया। अगर तुम्हें इस श्राप से बचना है तो तुम्हें उन लाल जूतों को उसी कुएं में डालना होगा जहां अनीता की मौत हुई थी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आत्मा को पता चल गया कि तुम उसे खत्म करने जा रहे हो तो वह तुम्हें पहले ही मार डालेगी। अर्जुन और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास सिर्फ एक रात थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। अर्जुन और रोहित कांपते हुए कुएं की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा एकदम रुक गई और फिर पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें काली गुफाओं जैसी थीं और होंठों से काले रंग का खून टपक रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम आपके लिए इस कहानी का भाग 2 लेकर आएंगे। और आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।